पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और दरख्तों के बीच एक गांव आबाद था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते और अपनी जिंदगी बसर करते। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद मेहनती था मगर बेसब्र तबीयत का मालिक था। उसका बाप बुढ़ापे की दहलीज पर था और उसकी माँ दिन रात दुआएं करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे। अहमद दिन में खेतों में काम करता मगर शाम को गांव के नौजवानों के साथ बैठकर ख्वाब देखता, बड़े घर, सोने के सिक्के और शहर की चमक दमक के। वो अक्सर कहता, ये कैसी जिंदगी है, हर रोज मेहनत करता हूँ फिर भी खाली हाथ रहता हूँ। उसके दोस्त नासिर ने उसे समझाया, रिस्क में बरकत मेहनत से आती है, चोरी से नहीं। मगर अहमद के दिल में लालच ने जगह बना ली थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीब कस्बे में एक ताजिर आया है, उसके पास कीमती कपड़े और सोना है। अहमद भी वहां गया। उसने देखा कि ताजिर के खीमे में सोने के सिक्के रखे हैं। दिल में एक शैतानी ख्याल आया, अगर मैं थोड़े सिक्के उठा लूं तो कोई क्या जाने। रात हुई, आसमान पर बादल छाया हुआ था। अहमद चुपके से खेमे के अंदर गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था जैसे हर पत्ता, हर झोंका उसकी चोरी की खबर दे रहा है। उसने खीमे का पर्दा हटाया और एक थैली भर सिक्के उठा लिए, फिर अंधेरे में भाग गया। घर आकर उसने थैली खोली, सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो मुस्कुराया मगर कुछ लम्हों बाद चेहरा जर्द पड़ गया। माँ की आवाज गूंजी, बेटा रिज्क हलाल हो तो कम भी काफी होता है। उसके कान बजने लगे। उसने थैली छुपाई मगर दिल बेचैन रहा। अगली सुबह कस्बे में शोर मच गया, ताजिर का सोना चोरी हो गया है। सिपाही गांव गांव तलाश करने लगे। अहमद खामोश रहा मगर दिल में खौफ बैठ गया था। रात को जब वो सोया उसे ख्वाब आया। एक बूढ़ा फकीर कह रहा था, अहमद हराम का रिस्क आग बन जाएगा। वो चौंक कर जाग गया। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद उसकी गाय मर गई, फिर उसकी सारी फसल आग में जलकर राख हो गई। गांव वाले आपस में कहने लगे, ये सब किसी गुनाह की सजा मालूम होती है। कोई कहता उसने जरूर किसी का दिल दुखाया होगा, तो कोई बोलता अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। वो चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। दिल के अंदर दर्द और सवालों का तूफान उठा हुआ था। क्या वाकई ये सब मेरी खता की सजा है? अहमद की माँ ने कहा, बेटा अगर तूने कुछ गलत किया है तो रब से तौबा कर ले। अहमद के आंसू निकल आए मगर जबान खामोश रही। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। दूर से उसने देखा वही फकीर बैठा है जो उसके ख्वाब में आया था। अहमद करीब गया। फकीर ने कहा, बेटा सोना चमकता जरूर है मगर वो रोशनी नहीं देता। सच की चमक कभी बुझती नहीं। अहमद रो पड़ा और हल्की आवाज में बोला, बाबा मैंने चोरी की है, अब क्या करूं? फकीर ने कहा, वापस कर दे, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब माफ कर देगा। अगली सुबह अहमद ताजिर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीर नुमाया थी। दरवाजा खटखटाने से पहले वो कुछ लम्हे रुक गया। दिल में खौफ, नदामत और उम्मीद सब एक साथ जाग उठे। ताजिर ने दरवाजा खोला और हैरत से पूछा। अहमद ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, मैं वही चोर हूँ जिसने तुम्हारा सोना चुराया था। ये लो तुम्हारा माल, मैं वापस करने आया हूँ। ताजिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर नरमी उभरी। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। तूने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया। सोना तो फिर आ सकता है मगर ईमानदारी और हिम्मत हर एक के नसीब में नहीं होती। बेटा जिस दिल में सच बोलने और तौबा करने की हिम्मत आ जाए, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ, सजा इंसान के गुनाहों से नहीं बल्कि दिल की बेकरारी से शुरू होती है और सच्चाई ही वो चराग है जो रूह को सुकून अता कर देता है। अहमद ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी नेक कामों में गुजारेगा। उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और ईमानदारी को अपना सहारा बना लिया। वो दूसरों की मदद करने लगा। इसी तरह धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो गई। यूं अहमद की जिंदगी बदल गई और उसने सबको ये सबक दिया कि तौबा करने वाला इंसान सबसे बेहतर होता है। हराम की एक दाना हजार बरकतें छीन लेता है और तौबा की एक आंसू हजार गुनाह मिटा देता है। गलती इंसान से होती है मगर असल हिम्मत वही दिखाता है जो अपने किए हुए गुनाह को तस्लीम करे, सच बोले और सीधे रास्ते की तरफ
قدم بڑھائے۔ نیکی کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، چاہے دنیا اس کی قدر نہ کرے، اللہ ہر نیک عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔